हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। आज हम लोग क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर टिश्यू यानी बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके हम लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है और इस टिश्यू का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आइए हम लोग इसमें सबसे पहले बेसिक हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ना होगा, किन किन चीज़ों के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टिश्यू किसको बोलते हैं, फिर देखेंगे ऑर्गन किसको बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। जब हम लोग टिश्यू का स्टडी करेंगे तो टिश्यू 2 टाइप्स के रूप में हम लोग स्टडी करेंगे, पहला प्लांट टिश्यू और दूसरा हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू। अब जैसे ही प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो प्लांट टिश्यू का पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो एनिमल टिश्यू का कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। यानी हम लोग के पास सबसे पहले ये बेसिक चार्ट था। बेसिक चार्ट क्या क्या है कि जब हम लोग टिश्यू का स्टडी करेंगे तो टिश्यू पढ़ेंगे, ऑर्गन पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, टिश्यू का 2 टाइप्स पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल टिश्यू, और फिर इन दोनों को कंप्लीटली क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू एंड सेकंड विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी आपको पता है कि इस धरती पे 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें पहले को हम लोग यूनिसेलुलर और दूसरे को हम लोग मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। अगर बात आता है कि यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल के द्वारा बना होता हो उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट को आप लोग को समझना होगा अगर अपना स्टडी बेहतर करना है। तो हमने क्या बताया कि 2 प्रकार का ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, एक का नाम है यूनिसेलुलर, ठीक है, और सेकंड का क्या नाम है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर। पहले इसको बाबू आप लोग क्लियर करो। यूनिसेलुलर का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब ये होता है एक, यूनिसेलुलर का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल के द्वारा बना हो उसको यूनिसेलुलर, और वैसा ऑर्गेनिज्म जो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल, सेवरल सेल से मिलके बना हो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यानी क्या यहाँ पे डिफिनेशन बना आपका यहाँ पे कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सेवरल सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपका एग्जांपल आता है अमीबा, ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आता है पारामीशियम, ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आता है क्लामाइडोमोनास, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं चल माइडोमोनास, लेकिन इसको बोलते हैं क्लामाइडोमोनास। इसमें एग्जांपल आपका आता है डाइटॉम्स, ठीक है। यानी ये जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है। यानी कहने का मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने लाइफ का जितना भी एक्टिविटीज होता है वो सब का सब सिंगल सेल के हेल्प से करता है। अगर वो न्यूट्रिशन ले, रिस्पायरेशन करे, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, लाइफ का जितना भी वो प्रोसेस को मेंटेन करता है वो सारा का सारा वो एक सिंगल सेल के हेल्प से ही करता है। जैसे अगर हम लोग बेसिकली बाबू लाइफ में देखते हैं तो 4 प्रोसेस करते हैं। क्या क्या करते हैं, जैसे भोजन को लेते हैं न्यूट्रिशन, भोजन टूटा रिस्पायरेशन, अब भोजन टूट के बॉडी के सारे पार्ट में गया ट्रांसपोर्टेशन, और जो फूड नहीं टूटा वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकला उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सक्रीशन। तो सोचो ना कि ये 4 प्रोसेस करने के लिए हम लोग के पास अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे फूड लिए, फूड टूटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह सर्कुलेट हुआ, सर्कुलेशन, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकला, एक्सक्रीशन। कहने का मतलब कि हम लोग के पास बहुत सारा अलग अलग सेल है, और जितना भी अलग अलग सेल है वो लाइफ के अलग अलग एक्टिविटीज में, लाइफ के अलग अलग फंक्शन में वो मदद करता है। तो हम लोग एग्जाम्पल हो गए किसका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और हम लोग का जो बॉडी है वो वाकई में ही काफी कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग यूनिसेलुलर का बात कर रहे हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के द्वारा बना होता हो, सिंगल सेल के द्वारा बना होता हो, और वो एक ही सेल बॉडी के सारी एक्टिविटी में मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं यूनिसेलुलर। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टी सेलुलर का जिक्र करेंगे तो इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा प्लांट, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एनिमल, ठीक है ना। इसमें आपका दो एग्जाम्पल आ जाएगा, या तो प्लांट आएगा या तो आपका क्या आएगा, एनिमल आएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बेसिकली अभी देखें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप ह्यूमन बींग्स को देख लो, मैंगो को देख लो, पेंसिलिन को देख लो, ये जितना भी चीज आप देखते हैं वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स है। यानी एन ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर व्हेन इट इज कंटेन मेनी सेल्स। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका मल्टी सेलुलर है तो वो निश्चित है कि बहुत सारे सेल को कंटेन किए हुए है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका मल्टी सेलुलर है तो वो बहुत सारे सेल को कंटेन किए हुए है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब समझिए, सेल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, शेप, साइज एंड ओरिजिन। जितना भी सेल आप लोग देख रहे हैं वो सारे सेल का स्ट्रक्चर देखिए, बहुत सारा सेल होता है और अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसका शेप अलग अलग होता है, साइज अलग अलग होता है, ओरिजिन अलग अलग होता है, लेकिन सब मिल के अलग अलग फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। अब बात यहाँ पे करते हैं कि टिश्यू हम लोग कहते किसको है। पहले जल्दी से यहाँ पे टिश्यू समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको यहाँ पे टिश्यू समझना है सबसे तगड़ा एकदम, तो दो चीज याद रखिएगा, एक सेल और एक टिश्यू, एक हम और एक हमारा टीम। अगर हम अकेले कोई भी काम करेंगे तो उतना बेहतर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारा बहुत सारा टीम मिलके कोई काम करे तो वो बहुत बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे एक स्कूल को चलाने में सिर्फ एक लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एक टीम प्रोवाइड होता है तो वो एक बेहतर फंक्शन करेगा। एक इंस्टीट्यूट, एक कोचिंग को चलाने में बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आपका जो कोचिंग है वो बहुत बेहतर चलता है। यानी कहने का मतलब कि अगर एक सिंगल पार्ट रहेगा बाबू तो सेल बोल देना, क्या बोल देना, सेल। और जब हम लोग टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारा सेल, देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत सारा आपके पास सेल है, लेकिन ये जितना भी सेल है उन सभी सेल का जो ओरिजिन है वो क्या है, आपका सेम है। यानी बहुत सारा सेल मिल तो रहा है लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, कॉमन है। स्ट्रक्चर जो है कॉमन है, लेकिन इसका जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो आपका अलग होगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिश्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। यानी यदि आपसे कोई टिश्यू पूछे तो ये बोलना ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन। यानी बहुत सारा सेल मिलता है जिसका ओरिजिन जो होता है वो कॉमन होता है और स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, लेकिन ये जो फंक्शन प्रोवाइड करेगा वो फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। इसी को हम लोग टिश्यू यानी हिंदी में इसी को हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। तो आप लोग से कोई बाबू टिश्यू पूछेगा तो आप लोग क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ सेल। यानी जब बहुत सारा सेल मिलेगा जिसका ओरिजिन जो है वो कॉमन होगा और स्ट्रक्चर इसका सिमिलर होगा और वो अलग अलग डिफिनिट फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। एग्जांपल आपको क्या दिए हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन और एक कंप्लीट स्कूल, दोनों में बेहतर फंक्शन एक कंप्लीट स्कूल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल के पास एक कंप्लीटली टीम है। तो सेम कहानी है, एक सेल और एक टिश्यू। तो सेल अकेला हो गया और टिश्यू बहुत सारे सेल के मिलने के कारण बना, तो जो टिश्यू होगा वो डिफिनिट और बेहतर फंक्शन कर पाएगा। तो टिश्यू का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव ए कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाबू टाइप्स ऑफ टिश्यू। चलिए सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि हम लोग इसको याद कर लें। देखिए बायोलॉजी में ये जो चैप्टर है टिश्यू, आप इसको अगर कंप्लीटली स्टार्टिंग से कंप्लीट लेक्चर देखते हैं और टॉपिक वाइज देखते हैं तो आपको सारी चीजें आराम से क्लियर होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। चलिए अब पहले इसको ध्यान से देखिए और एकदम शांतिपूर्ण से पहले इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा बाबू। हम लोग बात करते हैं कि टिश्यू जो होता है दो तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं, ठीक है। पहला प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू
प्लांट सेल से मिलकर बना होता है, एनिमल टिश्यू एनिमल सेल से मिलकर बना होता है। तो टिश्यू को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल टिश्यू। अब जैसे प्लांट टिश्यू है तो प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखिए नाम ही स्पष्ट है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है और परमानेंट का मतलब फिक्स। मेरिस्टेमेटिक का मतलब लगभग थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। जैसे मान लो कि कोई सीड है, कोई बीज है, तो बीज से प्लांट, प्लांट से ट्री, मतलब क्या कि लगातार ये ग्रो कर रहा है, लगातार इसके अंदर टिश्यू चेंज कर रहा है, तो इसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक। और जो फिक्स हो गया एक जगह, अब वो चेंज नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, परमानेंट। हम लोग सबके बारे में डिटेल करेंगे। अभी मेरा भरपूर प्रयास है कि आपको हम इस पूरे चार्ट को याद करवा दें। तो क्या बोले, प्लांट टिश्यू दो प्रकार का, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उस टिश्यू को बोलते हैं जो टिश्यू आपका ग्रो करता है, और परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं जो आपका फिक्स होता है। जैसे अगर कोई भी प्लांट है, सबसे पहले वो सीड है, सीड से ग्रो कर रहा है, ग्रो करते 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 उसमें स्टीम आया, आगे बढ़ा, इलोंगेट हुआ, उससे प्लांट बना, फिर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बड़ा होते होते क्या बन गया, ट्री बन गया। तो इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको हम लोग ग्रोइंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और जिसमें फिक्स हो गया वो परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन प्रकार का होता है, कौन कौन, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अगर कोई भी आप प्लांट देखते हो तो उसका जो फुंगी वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट होता है, टिप पार्ट जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिकल। बीच वाला जो होता है इंटरकैलरी, और जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लेटरल। यानी नीचे से, आप थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट ध्यान से सोचो, अगर कोई भी प्लांट है, ग्रो कर रहा है, तो सबसे पहले प्लांट जो है सॉइल के अंदर डिप्ड रहता है। तो जो सॉइल के अंदर डिप्ड है, तो सॉइल के अंदर इसका रूट बढ़ रहा है ना नीचे, तो इसको बोलेंगे निगेटिव मूवमेंट। और सॉइल के ऊपर जो बढ़ रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। तो जो नीचे वाला स्तर है उसको हम लोग बोलेंगे लेटरल, जो बीच वाला स्टेम है, शूट सिस्टम, उसको बोलेंगे इंटरकैलरी, और जो सबसे ऊपर फुंगी पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे एपिकल। यानी जहां पे ग्रोइंग हो रहा है, जहां पे अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, इलोंगेट हो रहा है, उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसका 3 पार्ट, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। सेकंड हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। जब हम लोग सिंपल का स्टडी करेंगे तो इसमें 3 भाग आएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जब कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो इसमें 2 पार्ट आता है, जाइलम और फ्लोएम। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि प्लांट जो है वो अपना भोजन, वो अपना फूड खुद से बनाता है, किसके द्वारा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के हेल्प से प्लांट अपने भोजन को, प्लांट अपने फूड को बनाता है। तो जब प्लांट के लीफ में फूड बन गया तो फूड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, तो वो जिसके द्वारा फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम। और जब प्लांट में लीव्स को भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी जाता है किससे, रूट से जाता है, वाटर और मिनरल्स। तो जो रूट से वाटर और मिनरल्स जब स्टीम के हेल्प से कैरी करके ऊपर लीफ में जाता है उसको बोलते हैं जाइलम। यानी जाइलम बहुत ज्यादा जुल्म किया, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया रूट से लीफ तक, और फ्लोएम जो है लीफ में जब भोजन बन गया तो वहां से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम किया, कौन, फ्लोएम। यानी 2 बात आप बाबू हमेशा याद रखना कि जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, और फ्लोएम जो होता है, जो भी प्लांट में फूड बन जाता है लीफ में, उस फूड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और बाबू मेरे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, आप सीखना, ठीक है, कि ये जाइलम और फ्लोएम ये दोनों को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। यानी एकदम अच्छे से याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम का मेन काम किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। और फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट फूड को अपने अंदर बनाया, और फूड लीव्स में बनता है, और जब फूड बन गया तो जब खाना बन जाता है तो खाना सबको चाहिए ना, तो जब फूड एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और भोजन को बनाने के लिए जो वाटर और मिनरल्स चाहिए रूट से लीफ तक, तो वहां पे पहुंचाने का काम करता है कौन, जाइलम, ठीक है। तो ये हमारा हुआ प्लांट।
अब हम लोग थोड़ा एनिमल के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे एनिमल के बारे में देखते हैं तो एनिमल जो यहाँ पे होता है, देखिए ध्यान से, जब एनिमल के बारे में बात करते हो, एनिमल बेसिकली 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। यानी कोई भी इंसान अगर देखने में सुंदर लग रहा है या अचकल ढचकल पचकल कैसा भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बनाने में टिश्यू का बहुत बड़ा योगदान है। आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। आपके बॉडी पे मसल्स चढ़ा हुआ है, ये क्या है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। आपका जो बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो बहुत सारे नर्व से या न्यूरॉन से बना हुआ है, उसके पास क्या है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है। इपिथेलियल का मतलब ये जो स्किन को मेंटेन करता है, यानी कहने का मतलब कि आपकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो योगदान किसका है बाबू, एनिमल टिश्यू का। ध्यान से समझिएगा, आपके बॉडी को बनाने में, यानी किसी भी इंसान के बॉडी को बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो इन चारों टिश्यू का है, और ये चारों टिश्यू के हेल्प से बॉडी का स्ट्रक्चर यानी बॉडी का एक डिफरेंट फॉर्म पता चल पाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इपिथेलियल पढ़ेंगे तो इपिथेलियल को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में आपका आता है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमनर। बाबू किसी किसी बुक में ना ये अलग दिया हुआ है, ठीक है ना, किसी किसी बुक में ये स्क्वैमस दिया है, क्यूबॉइडल, कोलुमनर, किसी में एक सिलिएटेड भी दिया है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही 3 का वो बेसिकली मेन फॉर्म आता है। तो आप लोग याद करना, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनर। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जोड़ने का जो काम करता है। हम लोग सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, अभी बस इसको याद करना है। कनेक्टिव जोड़ने का काम तो 3 प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक स्केलेटल और दूसरा वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो मूव करता है। तो वस्कुलर में क्या आएगा, ब्लड और लिम्फ। ब्लड आपको पता है रेड कलर का जो बॉडी के अंदर फ्लो होता है, और जो लिक्विड होता है कलरलेस उसको बोलते हैं लिम्फ। स्केलेटल का मतलब क्या है, जो ढांचा बनता है। जैसे अगर हमारा जो बॉडी है या कोई भी बॉडी है, स्किन को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा क्या है, स्केलेटल, कंकाल के रूप में दिखाई देगा। तो जो स्केलेटल है उसके अंदर 2 चीज होता है, कार्टिलेज और बोन। देखो कार्टिलेज और बोन में अंतर, अगर कोई भी चिकन खाता है, ठीक है, तो चिकन में एक वो हड्डी वैसा होता है कि खाओ तो चुरू चुरू लगेगा, तो उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे एक वैसा हड्डी, जैसे ये वाला जो हड्डी है ना, वो आपका क्या है, कार्टिलेज है। मतलब मूव हो सकता है, बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो ये आपका कार्टिलेज है। और बोन तो जानते ही हो, मजबूत होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में 2 हम लोग पढ़ेंगे, एक एरियोलर और एक एडिपोज। एरियोलर में बाबू याद रखना 2 होता है, ठीक है। एरियोलर में बाबू 2 होता है, उसको भी आप लिख ही लो, ठीक है, ये आपको बहुत काम देगा, ठीक है। एरियोलर में बाबू 2 होता है, एक को बोलेंगे टेंडन, एक को बोलेंगे हम लोग टेंडन, और एक को बोलेंगे लीगामेंट, एक को बोलेंगे लीगामेंट। ये याद रखना एरियोलर में होता है, ठीक है। कनेक्टिव हो गया। मस्कुलर में हम लोग 3 पढ़ेंगे, वॉल्वेंट्री, इनवॉल्वेंट्री, कार्डियक, और अगला हो गया नर्वस टिश्यू, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। यानी कंप्लीटली अभी आपको हम माइंड मैप बताएं, यानी कंप्लीटली अभी हम आपको क्या बताएं, माइंड मैप बताएं, किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। एकदम अच्छे से पहले याद करो इसको, ठीक है। क्या बताएं, टिश्यू 2 तरीके से, पहला प्लांट और दूसरा एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को 2 भाग में बांटे हैं, एक को बोले मेरिस्टेमेटिक और दूसरे को बोले परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को 3 भाग में, ऊपर वाले को एपिकल, बीच वाले को इंटरकैलरी, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लैटरल। अगर हम लोग बात करेंगे परमानेंट तो 2 भाग में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या आएगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो 2 आएगा, जाइलम और फ्लोएम। इसको भी हम लोग बांट सकते हैं, जाइलम ट्रेकियार्ड, जाइलम वेसल्स। फ्लोएम में बात कर सकते हैं कॉम्पेनियन सेल, सिव ट्यूब, ठीक है। लेकिन यहां तक हम लोग देख ले, एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, कौन कौन, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, और अगला कौन सा, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल को 3 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल को 3 भाग में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, और अगला क्या होगा, कोलुमनर, ठीक है। मस्कुलर में आपका बताया वॉल्वेंट्री, इनवॉल्वेंट्री, कार्डियक, और कनेक्टिव में 3 प्रकार का, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा स्केलेटल, और तीसरा वस्कुलर, ठीक है। वस्कुलर का मतलब जो फ्लो करता हो, ब्लड और लिम्फ। स्केलेटल का मतलब जो ढांचा देता हो, कार्टिलेज और बोन। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है एरियोलर और एडिपोज।
तो इसमें आगे अगर बढ़ोगे ना तो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या कि सबसे पहले लाइफ में क्या, सेल, बहुत सारा सेल मिला, टिश्यू अलग अलग फंक्शन किया, टिश्यू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करेगा फंक्शन तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिल, जैसे हम लोग हो गए। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिड यू नो, और ये जो हम पॉइंट लिखे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर दुनिया के किसी कोना में चले जाओ, जितना भी आपका एग्जाम होता है, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सारे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन को दोहराया जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा कंप्लीट वीडियो है ये आपको हम लोग का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे आपको ये सारे प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, और ये चैप्टर वाइज आपका सारा नोट्स इसमें मिलते जाएगा और इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको दे दिया जाएगा। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। आपको पता है सेल का डिटेल स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना, सेल का डिटेल स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और टिश्यू का डिटेल स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, हिस्टोलॉजी। याद रहेगा, सेल का डिटेल स्टडी उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, और टिश्यू का दो चीज याद रखना, सेल का डिटेल स्टडी साइटोलॉजी और टिश्यू का डिटेल स्टडी हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। यानी हिस्टोलॉजी एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग टिश्यू का स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं, ठीक है, इसके फाउंडर किसके, हिस्टोलॉजी के, उसका क्या नाम है, बाइचर्ट। ठीक है, बाउचर्ट से याद रखना, बाइचर्ट। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, दो चीज अभी पता है कि साइटोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सेल का डिटेल स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जहां पे टिश्यू का डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, और हिस्टोलॉजी ब्रांच के जो फाउंडर हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइचर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट सेल आर टोटोपोनेंट इन नेचर, इसका मतलब कि ये एक प्रकार का एबिलिटी है जो आपको न्यू सेल फॉर्म करने में मदद करता है। ये एक नया टर्म है, इस टर्म के बारे में याद रखना। ठीक है, टोटिपोटेंट। ठीक है, टोटिपोटेंट जो है वो एक नया टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि उस सेल के पास क्षमता होता है कि वो नया सेल प्रोड्यूस करे। ठीक है, टोटिपोटेंट एक कैपेसिटी है, एक क्षमता होता है कि जो नया सेल प्रोड्यूस करे और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंट। इसको आप याद रखना। अब यहाँ पे याद रखना, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी जो सबसे पहले टर्म दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है मेयर। ठीक है ना, याद रखना, हिस्टोलॉजी जो सबसे पहले टर्म दिया था उसका क्या नाम है, मेयर। जैसे कोई भी बच्चा अगर होता है तो घर पे नाम उसका कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, दोस्त उसका नाम प्यार से कुछ और रखता है। ठीक है ना, तो उसी तरीका से यहाँ पे हम बताए हैं कि टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और हिस्टोलॉजी जो सबसे पहले नाम दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है मेयर, और हिस्टोलॉजी के जो फाउंडर है उनका नाम है बाइचर्ट, और हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का डिटेल स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू का अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।